नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जीके से संबंधित टोटल 80 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आप सभी किसी भी प्रश्न को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए पहले नंबर के सवाल को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला सवाल है दोस्तों, विश्व में इलायची का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन है। आपके ऑप्शन है ग्वाटेमाला देश, भारत देश, नॉर्वे देश, चीन देश। पहला का सही आंसर आप लोग क्या बताएंगे? तो आप सभी दोस्तों बताना ग्वाटेमाला देश। ग्वाटेमाला देश ही पूरे संसार भर में इलायची का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है। तो इसका राइट आंसर बताना ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 2 नंबर के सवाल में, अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष में स्पेस में सूर्य कैसा दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे सफेद कलर का। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां 2 घंटे पहले ही अन्य राज्यों की तुलना में सूर्य निकल जाता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे अरुणाचल प्रदेश। और साथ ही भारत के अरुणाचल प्रदेश को ही उगते हुए सूरज का राज्य कहा जाता है। तो राइट आंसर आप लोग बताना ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है। लालगढ़ महल कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है जयपुर में, रायपुर में, लखनऊ में, बीकानेर में। तो राइट आंसर आप लोग बताना बीकानेर में। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था। तो इसका सही आंसर बताएंगे चीन ने। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? देखिए, आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी के स्थल तक पहुंचने में कम से कम 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो मिनट को सेकंड में चेंज कर देंगे। 8 मिनट यानी कि 1 मिनट में होता है कितना, तो 60 सेकंड। तो क्या करेंगे हम लोग, 8 को 60 से गुणा कर देंगे। 8 छके 48 यानी कि 480। आप 20 को ऐड करेंगे तो होगा 500 सेकंड। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखिएगा। देखिए, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 500 सेकंड का समय लगता है। तो आप सभी ए को राइट बताएंगे। आपके पास अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है। आपके ऑप्शन है दिल्ली में, हैदराबाद में, मुंबई में, लखनऊ में। तो राइट आंसर आप बताना मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे 1935 ईस्वी को। 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया। आपके ऑप्शन है 1972 में, 1970 में, 1960 में या 1980 में। तो राइट आंसर क्या बताएंगे? 8 का सही आंसर मिलेगा 1972 में। आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है। बताइए, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है कन्नौज को, अहमदाबाद को, जयपुर को, मेरठ को। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आप लोग 9 का क्या बता रहे हैं? आप सभी दोस्तों बताना कन्नौज को। कन्नौज को ही खुशबुओं का शहर कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है। भारत के किस स्थान पर हवा महल है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जयपुर में। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग तांबा का। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है। ऐसा कौन सा पौधा है जो कि बहुत ही स्पीड से बढ़ता है, बहुत ही तेजी से बढ़ता है। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे बांस। दोस्तों, बांस के बीज को बाहर निकलने में कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन जब बांस का बीज बाहर निकलता है, बांस के बीज से जब पौधा बाहर निकलता है धरती को चीरते हुए, तो उसे बढ़ने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी को। अगला प्रश्न है 13 नंबर में, पके हुए आम में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है दोस्तों विटामिन बी,
विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन सी? तो 13 का राइट आंसर आप बताएंगे विटामिन बी। सही आंसर क्या मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों इंटरनेट को हिंदी में कहा जाता है अंतर्जाल। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर बताएंगे मेघालय राज्य में। भारत के मेघालय राज्य में ही सबसे दोस्तों साफ पानी की नदियां पाई जाती हैं। तो राइट आंसर आप बताएंगे बी को। अगला प्रश्न है, काला झंडा किसका प्रतीक होता है? काला झंडा किसका प्रतीक होता है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों विरोध का, क्रांति का। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन से जीव की जनसंख्या सबसे अधिक है? संसार भर में, पूरे वर्ल्ड में किस जीव की जनसंख्या सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे मच्छर का। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? आपके ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे कोलकाता। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले कोरोना मरीज कहाँ मिला? तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग केरल राज्य में। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए? 20 मार्च 2020 को, 22 मार्च 2020 को, 25 मार्च 2020 या 1 अप्रैल 2020 को? तो सही आंसर 19 का क्या मिलेगा? तो आप लोग 19 का राइट आंसर बताना 22 मार्च 2020 को। इसी समय दोस्तों जनता कर्फ्यू पहली बार भारत में लगा था। तो राइट आंसर होगा बी। अगला है 20 नंबर में, भारत चीन विवाद कब हुआ? भारत चीन के बीच में विवाद कब हुआ था? तो राइट आंसर बताना 15 जून 2020 को। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 21 नंबर के सवाल में, भारत में सबसे अधिक तापमान वाला राज्य कौन है? इनमें से कौन सा ऐसा राज्य जो कि सबसे अधिक तापमान वाला राज्य कहलाता है? तो आप लोग बताएंगे राजस्थान, क्योंकि राजस्थान पर बहुत ही अधिक मात्रा में बालू पाए जाते हैं, वहां पर मरुस्थल है, इसलिए दोस्तों वो क्या कहलाता है? वो अधिक तापमान वाला राज्य कहलाता है। तो राइट आंसर आप सभी बी को बताएंगे। आपके पास अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन है? भारत देश का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन है? तो आप लोग बताएंगे भारत रत्न। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? तो आप लोगों को पता है कि हमारे भारत देश का राष्ट्रीय खेल होता है हॉकी, और हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो आप सभी बताएंगे मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को ही हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए को आप बताएंगे। आपके पास अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो इसका सही आंसर बताना खिचड़ी। हमारे भारत देश के राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी कहलाता है। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? भारत देश का राष्ट्रीय फल कौन है? तो आप लोग बताना दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा? तो आम होगा, आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम कहलाता है। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं 26 नंबर में कहा गया है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे बरगद। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो पता है आप लोगों को बाघ। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम है गंगा। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे मोर। सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय ध्वज का नाम क्या है? तो आप बताना तिरंगा। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे? शिक्षक दिवस होगा 5 सितंबर को। 5 सितंबर को मनाया जाता है। आप सभी के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का स्रोत है? अर्थात गाजर को खाने से कौन सा विटामिन मिलता है हमारे शरीर को? आपके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी। तो 32 का राइट आंसर आप बताना विटामिन बी। राइट आंसर मिलेगा आपका ए। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है?
हमारे शरीर के खून में रक्त में पाया जाने वाला धातु कौन है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों क्या? तो आप सभी बताना दोस्तों आयरन यानी कि लोहा। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर में, दूध की शुद्धता का माप किस यंत्र से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे लैक्टोमीटर से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, वायु को सबसे अधिक कौन प्रदूषित करता है? आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप बताना कार्बन मोनोऑक्साइड। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? पोलियो के टीका का, मलेरिया की दवा का, चेचक की टीका का या डेंगू का टीका का? तो 36 के राइट आंसर बताना चेचक के टीका का। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों रेफ्लेशिया। क्या होगा? रेफ्लेशिया। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आग बुझाने वाली गैस कौन है? तो दोस्तों आग बुझाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने के लिए काफी उत्तरदायी होता है। इसलिए होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आग का अपोषक तत्व माना जाता है। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक क्यों है? क्योंकि दोस्तों रात्रि में जो पेड़ पौधे होते हैं वो दोस्तों ऑक्सीजन के जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अगला प्रश्न है, सोने का आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? आपके ऑप्शन है चांदी, जास्ता, लोहा, तांबा। तो राइट आंसर आप बताएंगे तांबा। सही आंसर मिलेगा डी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है चांदी की खान के लिए, लोहे के उत्पादन के लिए, तांबे की खान के लिए या फिर सोने की खान के लिए। तो 41 के राइट आंसर बताएंगे तांबे की खान के लिए। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत देश की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या फिर जेबी कृपलानी। तो 42 के राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं? आप सभी दोस्तों क्या बताएंगे? आप लोग बताना जेबी कृपलानी। ठीक है, 42 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो इसका राइट आंसर बताना आप लोग सहारा। पूरे संसार का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान होता है सहारा, लेकिन अगर हम बात करें भारत देश का तो उसके लिए सबसे बड़ा रेगिस्तान कहलाएगा थार। अगला प्रश्न है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी है। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर बताएंगे थॉमसन ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? भारत देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? सबसे शुद्ध शहर कौन है? तो आप लोग बताएंगे इंदौर। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ? हमारे भारत देश में दोस्तों पहला रेडियो का प्रसारण कब हुआ था? जून 1920 को, 1921 को, 1922 या 1923 को? तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों जून 1923 को। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप लोग बताएंगे नेफ्रोलॉजी। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। सही आंसर मिलेगा नेफ्रोलॉजी। ठीक है, आप सभी सी को राइट बताना। आपके पास अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 50 का करेक्ट आंसर क्या मिलेगा? तो आप सभी बताएंगे 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, तलवंडी किस देश में है? तलवंडी किस देश में है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे पाकिस्तान में, जहां पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। तो सही आंसर बताना ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहे हैं, आप बताइए कि इनमें से कौन सा राइट होगा। तो आप लोग दोस्तों बताना साइट्रिक अम्ल। कौन? तो साइट्रिक अम्ल। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत का मुकुट किसे कहते हैं?
भारत देश का मुकुट, भारत देश का शिखर किसको कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे जम्मू कश्मीर को। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है गुलाब का शहर किसको कहा गया है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों जयपुर। करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसको सौंपेंगे? तो आप लोग क्या बताएंगे? प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर उपराष्ट्रपति को? तो आप बताना उपराष्ट्रपति को। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? बताइए। ऑस्कर पुरस्कार दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे सिनेमा के क्षेत्र से। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर में बढ़ते हैं। पूछा गया है कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? आपके ऑप्शन है कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, माउस। तो आप बताना सीपीयू। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बाल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? अर्थात किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो आप लोग बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर ही प्रत्येक वर्ष बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे सी। अगला प्रश्न है दोस्तों मनुष्य के मानव के कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा? तो आप सभी बताएंगे 20 गो। कितना? तो 20 गो। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी आपका करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों 59 है ना, 59 यानी कि 60 में आते हैं। पूछा गया है फल और सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सही आंसर बताएंगे आप लोग दोस्तों क्या? तो यहाँ पर होगा दूसरा। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग बताएंगे प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। आपके पास अगला सवाल है भारत का सबसे हरा भरा शहर कौन है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग मैसूर। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों लाल किला भारत के किस शहर में है? तो पता ही है दिल्ली में। राइट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कोहिनूर हीरा किस देश के पास है? कोहिनूर हीरा किस देश के पास है? आपके ऑप्शन है भारत, चीन, ब्रिटिश, पाकिस्तान। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर बताना दोस्तों आप लोग पपीता। पपीता में सभी विटामिन पाए जाते हैं। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारत की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर बताएंगे वास्को डी गामा ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर प्रश्न करेगा कि समुद्री यात्रा की खोज किसने की थी? तो आप लोग बताएंगे वास्को डी गामा ने। अगर प्रश्न करेगा कि सबसे पहला पुर्तगाली कौन थे जिन्होंने भारत की खोज की थी? तो आप लोग बताना वास्को डी गामा ही। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 67 नंबर में भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? भारत देश का लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बाइक का आविष्कार किस देश में हुआ था? आपके ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड। तो 68 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे जर्मनी। सही आंसर मिलेगा सी। अगला प्रश्न है सफेद सेब कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा? तो आप बताएंगे चीन में। कहाँ पर? तो चीन में। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मैकाले ने, बायरन हेस्टिंग्स ने या फिर विलियम बेंटिक ने। तो 70 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड मैकाले ने। इन्होंने ही दोस्तों भारत देश में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। तो सही आंसर आप लोग बी को बताएंगे। चलिए फटाफट आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। तो इसमें पूछा गया है कौन सा देश सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत, अमेरिका, जर्मनी, चीन। तो आप लोग बताएंगे चीन। 71 का राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी। अगला प्रश्न है आम का शहर किसको कहा जाता है? आमों का शहर किसको कहा जाता है? मैंगो ऑफ सिटी किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे लखनऊ को। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है नदियों का देश किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर मिलेगा बांग्लादेश।
बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है क्योंकि वहां पर अधिक मात्रा में नदियां होती हैं। तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है? भारत देश का ऐसा कौन सा राज्य जहां पर सबसे सस्ता पेट्रोल मिला करता है? तो आप बताना गोवा में। कहाँ? तो गोवा में। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर सवाल है दोस्तों, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु। तो आप लोग बताना गुजरात। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे भारत देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा राजीव गांधी। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का नृत्य कौन है? इनमें से कौन सा नृत्य दोस्तों राजस्थान का होता है? तो आप बताना घूमर। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लाल किले में कितने कमरे हैं? तो इसका राइट आंसर बताएंगे 6 गो। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्यों ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा बताइए। इसका सही आंसर होगा क्या? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों कमेंट में। इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताना, ठीक। चलिए लास्ट सवाल है, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताना सी राजगोपालाचारी। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करिएगा और जितना हो सके उतना आप सभी इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलेंगे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।